ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो कुछ अल्कली मेटल के कंपाउंड्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स आर वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि डेली लाइफ में काफी काम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सबसे पहला आता है NaCl, नमक, देश का नमक। तो इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? क्योंकि ये लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होता है तो सी वाटर को इवेपोरेट किया जाता है तो हमें क्रूड NaCl मिलता है। फाइन, क्रूड NaCl को फर्दर प्योरीफाई किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो इट फॉर्म्स FCC स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ये आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट चैप्टर में। प्योर सोडियम क्लोराइड इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक। अगर हम प्योर NaCl की बात करें तो वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज जैसे CaCl2.2H2O, MgCl2.H2O वो इसको हाइग्रोस्कोपिक बना देती है। फाइन, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? पहला यूज, इट इज यूज्ड एज अ टेबल सॉल्ट, देश का नमक, खाने में काम आता है। दूसरा, ये फ्रीजिंग मिक्सचर में काम आता है। और भी बहुत से यूजेस हैं, एज ऑफ नाउ हम इतना ही देखेंगे। देन वी हैव सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर इसमें कोई वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं है तो ये इसको सोडा ऐश की तरह देखेंगे। अगर इसमें Na2CO3 में अगर इसमें एक वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, एक मॉलिक्यूल है, तो हम इसको क्रिस्टल कार्बोनेट की फॉर्म में देखेंगे। अगर इसमें Na2CO3.7H2O 7 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है तो हम इसको हेप्टाहाइड्रेट बोलेंगे। और Na2CO3.10H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। आफ्टर दिस इफ आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन की बात करें तो इसको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। जो मेन मेथड्स हैं वो दो मेथड्स होते हैं, सॉल्वे प्रोसेस एंड लेब्लांचे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस की बात करें तो जब भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और वाटर हीट किए जाते हैं तो ये बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट में हम NaCl डालेंगे, अगेन अनदर यूज ऑफ NaCl, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट करेंगे तो अब यहाँ से ऑक्साइड तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम डू नॉट डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड, तो ये सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। अब रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या है? NaCl है, लाइमस्टोन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और अमोनिया गैस। फाइन, इसके बाद आता है लेब्लांचे प्रोसेस। लेब्लांचे प्रोसेस में हम यूज करते हैं NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाता है सोडियम बायसल्फेट। सोडियम बायसल्फेट को वापस सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, इससे बनता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट पर कोक के साथ इसको हीट करते हैं तो हम देखते हैं ये बनता है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को फर्दर हमने कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फाइड एंड सोडियम कार्बोनेट। सो दिस वाज अबाउट लेब्लांचे प्रोसेस। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है या जब भी हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH. Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher on this Unacademy Plus platform. बच्चों, जो स्टूडेंट्स 10 to 11th मूविंग है, यानी कि इस अभी 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच। बिल्कुल नया बैच है 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, सबसे पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथ से ये बैच स्टार्ट होगा और इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त। ठीक है बच्चों, इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, और बहुत ही
टॉप क्लास फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 फैकल्टीज हैं, ठीक है ना। मैथ्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री आपको ब्रिजेश जिंदल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस बैच में बच्चों क्या होगा, इस बैच में हम 25 अगस्त से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। और एक एक टॉपिक इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्रेस्ड होगा, नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी भी चीज को कंप्रेस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें बात बताऊं फिजिक्स की, तो इसमें आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग, ठीक है ना। पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम ही देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट होगा, ठीक है ना। हर कॉन्सेप्ट, हर इलस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी बिल्कुल डिटेल्ड होमवर्क होगा, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को कवर करेगा, इनफैक्ट आपकी स्कूल की स्टडीज को भी वो कवर करेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर 3 लेक्चर्स के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट का मिलेगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपका डाउट में जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी डाउट आई होप आपका बचेगा नहीं अगर इतना टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो होमवर्क की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना, पैराग्राफ वगैरह हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपके जेई मेंस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, जेई एडवांस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होंगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस विल गिव 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। जैसे कि अगर हमने Na2CO3.10H2O को एक बोल में हमारे घर में कहीं पर रख दिया, ड्राइंग रूम में रख दिया, जब ये एयर को एक्सपोज हो रहा है तो फिर ये धीरे धीरे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में एक्सपोज करेगा, सॉरी, it will give some molecules of water in air, तो जिससे कि हवा में हाइड्रेशन बना रहेगा। So this process is known as efflorescence. इसका मेन यूज कहाँ पर आता है? It is used for making fusion mixture जैसे of Na2CO3 plus K2CO3, और ये टेक्सटाइल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है रिफाइनिंग के टाइम। नेक्स्ट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोल सकते हैं बेकिंग सोडा, विच इज वाइडली यूज्ड इन कुकिंग एज वेल। तो प्रिपरेशन की बात की जाए तो इट इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन सॉल्वेज प्रोसेस। आई होप यू रिमेंबर, यहाँ पर सॉल्वे प्रोसेस में NaHCO3 हमें मिला था। अगर हमें वॉशिंग सोडा ही चाहिए तो हम इस रिएक्शन को यहीं पर रोक देंगे। ओके, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें। प्रॉपर्टीज, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। आपके घर में बेकिंग सोडा रखा होगा, बेकिंग सोडा की एक चुटकी अगर टेस्ट करके देखोगे या पानी में डाल के देखोगे तो टेस्ट बहुत ही कड़वा आएगा, बिकॉज इट इज अल्कलाइन इन नेचर। इट रिएक्ट्स विद एसिड्स। अब अल्कलाइन नेचर है तो एसिड से तो रिएक्ट करेगा ही, तो NaHCO3 plus HCl will give NaCl plus H2O plus CO2। अब देखो, वहां पर जब भी हम केक बना रहे हैं तो NaHCO3 का डिकम्पोजिशन होगा, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, फाइन, जिसकी वजह से वो जो केक होता है उसके पार्टिकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुस जाती है और वो थोड़ा फ्लफी बनता है, फाइन। When equimolar amounts of Na2CO3 and NaHCO3 are dissolved, so they will form Na2CO3.NaHCO3.2H2O। ये डिलेकोसेंट भी नहीं होता है और एफ्लोरेसेंस भी नहीं शो करता है। ये बेसिकली वॉशिंग ऑफ वूल में काम आता है। मतलब कि अगर जब भी हमारे पास NaHCO3 और Na2CO3 का
मिक्सचर होगा तो ना तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा ना वाटर मॉलिक्यूल्स को एमिट करेगा, वो बस वूल वॉशिंग में काम आ जाता है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? बेकिंग पाउडर की तरह यूज करते हैं केक बनाने में या कुछ भी बेक करने के लिए। इट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ड्रिंक्स, जैसे कि और फ्रूट सॉल्ट्स में काम आता है, जहाँ पे भी हमें एफरवेसेंस चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स। इन द मेडिसिन्स ऑफ रीन्स acidity of the stomach, it is used as an anti-acid और फायर एक्सटिंग्विशर में भी काफी काम रहता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड बेस है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं गैसेज प्रोसेस से। इसमें क्या रहता है कि हमने Na2CO3 लिया और साथ में थोड़ा सा मिल्क ऑफ लाइम लिया, इसको हीट किया गया तो फाइनली हमें NaOH मिल गया। फाइन। अब प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर्मिंग Na2CO3। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है और Na2CO3 बना लेता है। Another type of preparation of Na2CO3, it may be purified by dissolving it and in alcohol, which properties includes Na2CO3 are insoluble। जो भी इसमें impurities होंगी Na2CO3 की वो insoluble रहती हैं अल्कोहल में, but NaOH soluble हो जाता है। अब रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन NaOH प्लस SO2 ये सोडियम सल्फेट बना लेता है। SiO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम सिलिकेट बन जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। तो बेसिकली ये जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं सबके साथ रिएक्ट करेगा एज इट इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड। अब इसकी कॉस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो NaOH इज अ पावरफुल कॉस्टिक एंड ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। ये हमारी स्किन के प्रोटीन्स को अच्छे से ब्रेक डाउन करता है और जो फ्लैश होता है उसको पेस्टी मास में, जैसे अगर जो फ्लैश लिया जाता है एनिमल्स का और उससे उन कुछ, you must have heard about tikki and everything, chicken tikki and all those things. So वो सब फ्लैश से जब कन्वर्ट किया जाता है उस पेस्ट में टू गिव इट अ प्रॉपर शेप तो हम NaOH यूज कर सकते हैं। एंड सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ कॉस्टिक सोडा। अभी तक तो हमने एल्कली मेटल्स को लेकर सोडियम के कंपाउंड्स के बारे में बात की। आगे हम देखने वाले हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स। कैल्शियम के कंपाउंड्स सबसे पहला आता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम या फिर बर्न्ट लाइम। क्यों कहते हैं? इसको जब प्रिपेयर करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड को प्रिपेयर कर लिया जाता है। प्रॉपर्टीज देखें तो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें पानी डाला, याद करो ये बेसिक ऑक्साइड है, हमने वाटर डाला तो ये क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। तो ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। और इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी रिलीज होती है, 15,000 के अराउंड कैलोरीज। पेस्ट ऑफ लाइम वाटर, लाइम इन वाटर, इसको हम मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं और हाइड्रेट को लाइम वाटर भी कहते हैं। आफ्टर दिस इफ आई टॉक अबाउट, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरीन के साथ कैसा रिएक्शन शो होगा? कैल्शियम ऑक्साइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाएगा या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन में आ सकता है कि अगर मैं CaOCl2 की बात करूं तो यहां पर बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की।
कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ये बेसिकली CaOCl2 इज नॉट डायरेक्टली रिटन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CaOCl Cl। तो अब तुम देखोगे कि पहले वाले कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +2 था, ऑक्सीजन का भी -2 रहेगा, लेकिन एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, दूसरे का -1 है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ redox रिएक्शन। फाइन। अब when heated with carbon it forms calcium carbide, ये कार्बाइड्स बनाते हैं, तो CaC2 टाइप का कार्बाइड बन जाएगा। बेसिकली दिस इज Ca+2 and C2 2-। Fine. If I talk about uses, it is used in purification of sugar, refining. You must have heard कि जो normal sugar होती है, जो white sugar होती है, वो refined होती है, brown sugar is not refined. तो उसकी refining में we use calcium oxide. It is used as basic lining in furnaces. Furnaces में use होता है जब furnace, not furnace, फर्नेस। कब? याद करो, मेटलर्जी चैप्टर में आपने देखा है कि जब भी कोई फर्नेस होगा उसमें कैल्शियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट एसिडिक impurity and it will form basic flux. Fine. इसके बाद हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें जल डाला तो हमें बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस। ये एक एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन रहती है। अगर हम एक एवरेज ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसमें 0.07 kg ऑफ सोडियम प्लस आयंस रहते हैं एंड 0.25 kg ऑफ पोटेशियम आयंस रहते हैं। अब अगर मैं किस काम आ रहा है, हमारी बॉडी में सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, लेकिन ये काम किस आ रहे हैं, किस काम आ रहे हैं? तो ये नॉर्मल हाइड्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के काम आते हैं। और इनका क्या रोल रहता है? सोडियम एंड पोटेशियम आर इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी। ये हमारे न्यूरोमस्कुलर पार्ट को भी काफी काम में आते हैं। अगर मैं ब्लड प्लाज्मा की बात करूं तो अगर सोडियम और पोटेशियम सही अमाउंट में नहीं रहेंगे तो इट कैन ऑल्सो कॉज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये प्रॉपर विस्कोसिटी मेंटेन करने के भी काम में आते हैं। अब द बेस इन एल्कलाइन डाइजेस्टिव जूसेस सच एज पैंक्रियाटिक एंड बाइल जूस is derived from blood sodium and potassium salts। ये जो बेसिक नेचर आता है कुछ पैंक्रियाटिक एंड बाइल जूस में, वो ब्लड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के थ्रू ही आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पोटेशियम और सोडियम आयंस का हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में रेशो देखूं तो वो 7:1 रहता है। And this ratio is also known as concentration gradient। और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको कैटालिसिस प्रोवाइड की जाती है बाय सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। दे आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ कैल्शियम +2 आयंस। कैल्शियम +2 आयंस की बात करें तो ये मिनरलाइजेशन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन, हमारी बोन्स की मिनरलाइजेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है।
या आयन है. देन ionic calcium helps in the production of thromboplastin and conversion of prothrombin into thrombin. Right? और किस काम आता है? ये ब्लड की कोएगुलेशन को रोकने में भी काम आता है, which I have already told you. Calcium is also a brilliant activator of enzyme. सोडियम पोटेशियम कैटलिस्ट थे, तो ये एक्टिवेटर रहता है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए. कैल्शियम आयंस रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन में भी काम आता है, और इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ नर्व्स. तो ये थे कैल्शियम के यूजेस बायोलॉजिकली जो भी होते हैं हमारी बॉडी में. आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस. मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस की बात करें तो सबसे पहला और मेजर रोल ये कहाँ आता है बायोलॉजिकल यूजर्स में? वो होता है खाना कहाँ से आता है? प्लांट से. प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल is Mg+2 ion is present in chlorophyll, which is essential for photosynthesis. और अगर मैं बात करूं Mg+2 ions की, ये हमें RNA, DNA इन सब में यूज होता है पॉलीमरेज में. Now we will talk about role of Mg+2 ions. रोल ऑफ Mg+2 ions की बात करूं तो जैसे ही मैग्नीशियम +2 आयन की बात हुई तो मेरे दिमाग में एक कॉम्प्लेक्स आया. कॉम्प्लेक्स कौन सा था? खाने से रिलेटेड. खाना कहाँ से आता है? प्लांट से. तो Mg+2 is present is a central atom in the complex of chlorophyll. बेसिकली क्लोरोफिल में एक जो बीच में सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम +2 होता है, विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. और ये किस काम आता है? न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी में काम आता है, एंड हाई लेवल इंड्यूसिंग डिप्रेशन. अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो फिर ये डिप्रेशन को भी इंड्यूस कर सकता है. देन in the body, magnesium+2 and calcium+2 act as an antagonists to one another and counteract certain effects of one another. बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम जो एक्ट करेगा वो मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ही करेगा, या मैग्नीशियम जो एक्ट करेगा वो कैल्शियम की प्रेजेंस में ही करेगा. सो they have an important role in human body as well as plant body. So this was all about the chapter S block. If you have any doubts, you can post your doubt on comment section and the doubts will be answered.